हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, नोट्स फॉलो कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलेंगे? देखो, अच्छा, ये सबसे पहले इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है। इट इज अ मोशन इन अ प्लेन। जो प्लेन का मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और कैसा होता है ये होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, और पढ़ते इसको कैसे हैं? पढ़ते इसको ऐसे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये इसको पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विदाउट एयर propel without using fuel. Object thrown in air propelled without using fuel is called projectile motion. ठीक है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली पे आपने रॉकेट वगैरह का यूज़ किया होगा। तो जो रॉकेट होता है उसके अंदर फ्यूल यूज होता है। ठीक है, तो रॉकेट का जो मोशन होता है इट इज नॉट प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो रॉकेट का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रोजेक्टाइल? क्योंकि उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि 3 टर्म इसके अंदर यूज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। 3 टर्म। कौन कौन से 3 टर्म है? सबसे पहला मेरे पास आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। दूसरा मेरे पास होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट बाय यूजिंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस का यूज़ करके दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। और एक मेरे पास होता है रेंज। रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। इट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो रेंज मेरे पास होती है, रेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों के साथ। लेकिन जो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो खाली कैलकुलेट बाय यूजिंग वाई एक्सिस। खाली वाई एक्सिस की हेल्प से इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको नोट कर लें आप, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था मेरे पास थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखते हैं आगे। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के मोशन होते हैं प्रोजेक्टाइल के। सबसे पहला मेरे पास होता है ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे? इस तरह का जो प्रोजेक्शन मेरे पास होगा, जैसे ये मेरे पास है एक्स, ये मेरे पास है वाई। सिंपल यू यहाँ पे होगा थीटा, और इस तरह का जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? ओब्लिक प्रोजेक्शन। सेकंड मेरे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये कैसे होता है? सपोज करो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और यू वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे और कुछ ऐसा आएगा नीचे। ये होगा एक्स, ये मेरे पास होगा वाई। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एक मेरे पास है इंक्लाइन प्रोजेक्शन। इंक्लाइन प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे? जो एक इंक्लाइन प्लेन पे होगा इस तरीके से,
ठीक है। तो यहाँ से आपने किसी, ये इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे y, इसको मानेंगे x। तो यहाँ से आप पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया किसी एंगल थीटा पे, तो ऐसे जाएगा पार्टिकल, ठीक है। तो अगर इस तरह का मोशन देखने को मिलेगा आपको, इसको क्या बोल देंगे, इसको मान लेंगे, इस एंगल को मान लेंगे सिंपल अल्फा, और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है उसको मान लेंगे थीटा, ठीक है। तो ये ओब्लिक प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और ये मेरे पास होगा इंक्लाइन प्रोजेक्शन। तो 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, तो इनको बारी बारी से हमें पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा अबाउट जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेके आएंगे रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो सबसे पहले ओब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं कि ओब्लिक प्रोजेक्शन किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से होगा मेरे पास। यहां पे होगा x, यहां पे होगा y, और किसी थीटा एंगल से किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्टाइल करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूं मैं, ठीक है। और 2 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, एक तो यहाँ पे ये लाइन और यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा, ये मेरे पास होता है मैक्सिमम हाइट, जहाँ तक प्रोजेक्टाइल जाएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, और ये मेरे पास होगा रेंज। यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे मेरे पास, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो जो जी है मेरे पास वो तो नीचे एक्ट करता है हमेशा, जी किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा -g। कितना होगा, -g, या फिर -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखूंगा तो यहाँ पे जो vx होगा वो ux के इक्वल मिलेगा आपको, और वर्टिकल यहाँ पे मिलेगा vy जो लेस देन होगा uy से, ठीक है। तो इसको थोड़ा कम एरो यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो ये कितना होगा, यहाँ भी uy होगा, यहाँ पे जो मेरे पास vy होगा इस पॉइंट पे वो भी किसके इक्वल होगा, ux के इक्वल होगा, यहाँ पे है ना, किसके इक्वल होगा, ux के। और वर्टिकल में जो vy होगा वो लेस देन uy होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी होती है वो ux के इक्वल होती है, और vy कितना हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट जाने पे 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब ये पार्टिकल वापस आएगा तो यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल होगा vx इक्वल टू ux, और नीचे एक वेलोसिटी होगी vy, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। नेट वेलोसिटी यहाँ पे होगी कहीं, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। और सेम कहानी यहाँ पे होगी, यहाँ पे vx कितना होगा, ux के इक्वल होगा, और यहाँ पे होगा vy, नेट होगा यहाँ से v, ये एंगल मेरे पास कितना होगा, थीटा होगा। तो सेम पॉइंट के ऊपर सेम वेलोसिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, तो हर एक पॉइंट पे जो vx होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा जो मेरे पास है u cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होगी, और यहाँ पे 0, और फिर धीरे धीरे फिर से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे g नीचे की तरफ एक्ट करेगा, सिंपल, ठीक है। तो u cos थीटा, u sin थीटा, और यहाँ पे सिंपल ux, यहाँ पे भी कितना होगा, u cos थीटा, ठीक है। ये मेरे पास होगा, और रेंज मेरे पास होगी r। तो 3 चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी होती है यहाँ पे, एक तो मैक्सिमम हाइट, ये रेंज, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। तो तीनों चीज़ें मुझे कैलकुलेट करके लिखनी है। ये x होगा और यहाँ पे होगा y, ठीक है। तो उसका आप नोट करके लिख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की कैसे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कैसी रहेगी, 0 रहेगी वाई डायरेक्शन की, और x में कितनी होगी, ux, और ux हमेशा कैसा होगा, u cos थीटा, यहाँ पे भी कितना होगा, u cos थीटा, यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है,
तो ये फिगर आपने बनाया होगा कॉपी में, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। तो एक इक्वेशन अप्लाई करता हूँ मैं, वी वाई इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन ऑफ वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे जी लग रहा है, तो जी के केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई कितना होगा, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनिशियल से लेके अप टू मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी, और ये मेरे पास है टी, इसको टी को उधर लेके आएंगे, टी जी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, यू साइन थीटा बाय जी। तो ये वो टाइम है जब पार्टिकल को इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा। अब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से वापस घूम के आएगा पूरा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे, देखो ये जो टाइम मेरे पास आया है यू, ये टाइम आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और इतने टाइम में पार्टिकल नीचे आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे नेगलेक्ट माना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर एक कैपिटल टी है तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक तरीका ये है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्टली आप सीधा भी निकाल सकते हैं इसको। देखो कैसे, ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पार्टिकल का 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पे जो वाई की वैल्यू है आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। और वाई डायरेक्शन कितना है, यू साइन थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ, ए वाई कितना होगा माइनस जी, ये होगा टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो जी टी स्क्वायर बाई 2 यू साइन थीटा, ये कैपिटल टी, एक कैपिटल टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल टी कितना आएगा 2u साइन थीटा बाय जी। कितना का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2u साइन थीटा होगा u y, और ये होगा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो उसको ऐसे कैलकुलेट कर लें और चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है 2u साइन थीटा बाय जी, और या फिर इसको 2u y अपॉन ए वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको नोट कर लें यहाँ पर हमसे, फिर निकालते हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आपने, इसको हटा के मैं यहाँ से अब कैलकुलेट करता हूँ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं जरा। तो 2 चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ये मैं सिंपल ऑब्लिक प्लेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये होगा एच मैक्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2s। तो वाई डायरेक्शन कितना होगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी, ये होगा u साइन थीटा, ये होगा स्क्वायर प्लस 2, y कितना होगा माइनस जी, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा मेरे पास h, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे 2g, ये होगा h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h मैक्सिमम कितना आएगा, h मैक्सिमम आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। और कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर नीचे 2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, या फिर क्या लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए वाई, ये क्या होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज किसको बोलेंगे, जहाँ से पार्टिकल चला और ऑब्जेक्ट जहाँ तक गया है ना, उस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो जब भी रेंज मुझे निकालनी होगी तो आप जो भी इक्वेशन आप अप्लाई करें वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो रेंज बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। जैसे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो एक्स डायरेक्शन है तो रेंज हो जाएगा, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, और टाइम कितना निकाला मैंने अभी 2u साइन थीटा बाय जी, ये निकाल चुका हूँ, प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होता है, ये होगा टी स्क्वायर। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से 2u साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमें पता है कि जो मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा वो क्या होता है
2 साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, u साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ये लिख सकते हैं इसको रेंज को। और रेंज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास होगा अच्छा 2u साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, चाहो तो उसको u साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहे तो रेंज को ऐसे भी लिख दो u साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। तो 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, u साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा मेरे पास, ये u दिया है तो अच्छा यहाँ पे होगा ये स्क्वायर, ठीक है। 2u साइन थीटा बाय g का स्क्वायर, एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे देखो इसको फिर से कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो ये होगा इक्वल टू u कॉस थीटा 2u साइन थीटा स्क्वायर बाय g, ये हो जाएगा हाफ, ये होगा 0, ये होगा t स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिखेंगे u कॉस थीटा, ये आएगा 4, है ना। और अच्छा देखो इस पे स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ये लिखेंगे u कॉस थीटा और 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, है ना। क्योंकि ये क्वांटिटी देखो ux आएगा u कॉस थीटा, t मेरे पास 2u साइन थीटा बाई g और यहाँ पे t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर 0 हो जाएगा ये तो, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है 0 होगा। तो r इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g। तो r कितना आ जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो कई बार लोग रेंज को ऐसे दिखाते हैं और रेंज का फॉर्मूला ये भी होता है, ये ध्यान रखना। तो 2 फॉर्मूले मेरे पास हो गए, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ठीक है। तो सिंपल 3 कंडीशन होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और ये मेरे पास हो गया रेंज, ठीक है। तो ये था मेरे पास ओब्लिक प्लेन के बारे में, और इसी के बेस पे छोटा सा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, ये नोट कर लें आप आराम से, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मुझे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है। सारे क्वेश्चन में एक साथ ही आपको करा दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बस बेसिक आपको बता रहा हूँ कि थियोरेटिकल चीज़ें जो भी हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, उन सबको एक साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया है वेलोसिटी इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ये कंडीशन दी है। और आपसे पूछा है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और आपसे पूछा है रेंज कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये आई कैप के साथ जो मेरे पास होगा, ये मुझे दिया है ux, कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से uy कितना दिया है, ये मुझे दिया है 3 मीटर पर सेकंड। ये 2 चीज़ें मुझे दी हैं, और मुझसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना होता है 2u साइन थीटा बाय g, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2uy डिवाइड बाय g, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो t कितना हो जाएगा यहाँ से 2, uy कितना होगा यहाँ से, uy मेरे पास होगा, ये दिया है 3 बाय 10, कितना होगा 6 बाय 10, ये होगा, यानी t कितना आएगा यहाँ से 3 बाय 5 कितना होगा 0.6 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम मेरे पास आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 0.6 सेकेंड। तो एच मैक्स निकाल सकते हैं, एच मैक्स कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 2g। यू वाई कितना है 3, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 यानी 9 बाय 20, ठीक है। तो एच मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 9 बाय 20 कितना होगा भाई 9 है मेरे पास, ये होगा 20, ये होगा 0, ये होगा मेरे पास 80, ये होगा 0, ये आएगा 0.45, तो कितना होगा 0.45 मीटर। तो ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। उसके बाद मुझसे पूछा है रेंज, ठीक है। तो ये मेरे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाला है, और दूसरा मेरे पास है मैक्सिमम हाइट जो मैंने इसका यूज़ करके निकाला है, और तीसरा मेरे पास है रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये है मेरे पास। इसको ब्रेक कर सकते हैं सिंपल, देखो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ये लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, ये लिख सकते हैं। यानी रेंज कितना आएगा यहाँ से 2, ये होगा यू एक्स और यहाँ पे कितना होगा यू वाई और डिवाइड बाय होगा 10। तो 2 इंटू यू एक्स कितना है, एक है 4 एक है 3 और डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 5 यानी कितना आएगा 12 बाय 5। यानी रेंज कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 2.4 मीटर। कितना आएगा रेंज 2.4 मीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मुझसे 3 चीज़ें पूछी थी,
टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। हम क्वेश्चन सारे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली ओब्लिक प्लेन की बात थी तो मैंने एक फॉर्मूले के बेस पे छोटा सा क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है। तो ये लिखें आप, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और ये था मेरे पास रेंज, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट आप याद रखना रेंज के बारे में, जो कई बार क्वेश्चन को मर्ज करके आपसे पूछेगा वो, है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो बात करते हैं रेंज के बारे में, ठीक है। और रेंज तो नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं इसको, नोट करके क्या लिखना है, नोट करके देखो, अगर इस तरह से एक्सिस होगी मेरे पास, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे मेरे पास है वाई, ठीक है। तो एक पार्टिकल को मैंने यू वेलोसिटी के साथ ऐसे थ्रो किया आगे की तरफ, ठीक है। इसको सही से बना लेते हैं थोड़ा और, देखो ये है एक्स और ये मेरे पास वाई, और पार्टिकल को सेम वेलोसिटी के साथ ऐसे थ्रो किया, तो पार्टिकल कहाँ पे गया, सपोज करो पार्टिकल गया यहाँ पे, ठीक हो, ये है एक्स, पार्टिकल गया यहाँ पे, तो ये एंगल कितना था मेरे पास, थीटा, और ये रेंज कितनी है, ये मेरे पास है r1, क्या है r1, r मान लेते हैं इस रेंज को। और अगर किसी पार्टिकल को सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और ये एंगल कितना हो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो हो सकता है कि वो मैक्सिमम हाइट से अलग जाए, लेकिन जो रेंज होगी दोनों की वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो अगर दो पार्टिकल को सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूँ, जिसमें एक एंगल है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा, तो दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है, बट जो रेंज होगी दोनों के लिए वो क्या होगी, सेम होगी। अब मैंने ऐसे क्यों बोला रेंज सेम क्यों होगी, क्योंकि रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये होता है रेंज। तो जब एंगल मेरे पास थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो रेंज सिंपल लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब अगर एंगल थीटा डैश कितना हो जाए, 90 माइनस थीटा हो जाए, तो देखते हैं रेंज सेम मिलेगी अलग मिलेगी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, एंगल होगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय कितना होगा, जी होगा। तो आर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय होगा जी, आर इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, देखो 0 90 180 CAST, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, और यहाँ पे साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं नेगेटिव, और 180 और 360 वाली क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय होगा जी। तो अगर आपने देखा कि जब मेरे पास एंगल था 90 माइनस थीटा, तब भी रेंज कितनी मिली, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जब एंगल था थीटा तब भी रेंज कितनी मिली, थीटा डैश अगर यहाँ पे कितना है थीटा, तब भी रेंज कितनी मिली मुझे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर दो पार्टिकल थीटा 90 माइनस थीटा से फेंके जाते हैं या थ्रो करते हैं, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट था, इसको नोट कर लें आप, चलिए ठीक है, ये नोट किया होगा आपने। अच्छा, अब निकालते हैं कि रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होगी और क्या वैल्यू होगी रेंज की, ठीक है। चलिए देखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रेंज देखते हैं कि रेंज क्या मिलेगी मुझे, है ना। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगी ये कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो रेंज के लिए फिर से नोट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड नोट पॉइंट है ये, नोट पॉइंट नंबर बी, ठीक है। तो रेंज देखते हैं मैक्सिमम कितने पे मिलेगी मुझे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो रेंज को अगर मैक्सिमम और मिनिमम देखना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0। मैथमेटिकल टूल में बताया था मैंने कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल वैल्यू रखेंगे। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी तो होगा कॉन्स्टेंट, और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और जिसको x माना है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर आएगा 2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये सारी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, यानी कितना बचेगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी cos 2 थीटा 0 कितने पे होगा, cos 90, ठीक है। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये होगा 90, और थीटा कितना आएगा,
ये आएगा 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी? रेंज मुझे मिलेगी इतने एंगल पे मैक्सिमम। और मैक्सिमम होगी कितनी? तो आर मैक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना होगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई जी। तो साइन 91 होता है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा यहाँ से? ये होगा यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज आपको याद रखनी, कितनी होती है मैक्सिमम रेंज? यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो अच्छा ये तो रेंज मैक्सिमम आ गई। और कितना एंगल पे? थीटा पे। क्या हाइट मैक्सिमम निकाल सकता हूँ मैं? एच मैक्स, एच मैक्स निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। देखो किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है और जी भी। तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो हाइट भी मुझे कैसे मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो साइन थीटा मैक्सिमम कितने एंगल पे होता है? कितनी वैल्यू होती है? ये होता है साइन थीटा मेरे पास 1। तो एच मैक्स कितना आएगा यहाँ से? ये होगा यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे? 45। और वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम रेंज की? यू स्क्वायर बाय जी। और एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। तो साइन थीटा मैक्सिमम, तो एच मैक्स, तो हाइट भी कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है मेरे पास। अब ये जो प्रोजेक्टर का पैराबोलिक पाथ होता है, इसकी एक इक्वेशन होती है, यानी ये जो पैराबोलिक पाथ होता है इसकी एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल का? हमें पता है पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो इक्वेशन भी कैसे आएगी? पैराबोलिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन निकालेंगे कैसे? देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई। तो अगर पार्टिकल कहीं ऐसे जाता है, ठीक है, तो सपोज करो ये कोई पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने? एक्स, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हैं? वाई। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कोमा वाई, ये हो जाएंगे सिंपल। तो इस पॉइंट के लिए मुझे कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये निकालेंगे, या फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है यू और एंगल कितना है? थीटा। तो यू एक्स कितना होगा यहाँ से? यू कॉस थीटा। यू वाई कितना होगा? यू साइन थीटा। सही है, तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल एक्स है। और एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और टी मेरे पास कितना है? टी मुझे निकालना है यहाँ पे। और हाफ एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो 0 मानता हूँ मैं, और ये होगा मेरे पास टी स्क्वायर, यानी एक्स यहाँ से कितना आएगा? यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी आएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। कितना आएगा? टी एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो अब वाई डायरेक्शन में अप्लाई करके देखते हैं। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई, और ये होगा मेरे पास टी स्क्वायर। तो एस वाई ये तो मेरे पास हो जाएगा वाई। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। और टाइम कितना निकाला मैंने? ये निकाला एक्स बाय यू कॉस थीटा प्लस हाफ। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? ये होगा मेरे पास माइनस जी, और ये मेरे पास होगा एक्स बाय यू कॉस थीटा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू क्या बचेगा? एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय जी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन क्या है मेरे पास? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो इतना नोट करें आप। फिर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी कई बार इसको लिखाते हैं।
ठीक है, इसको दिखाते हैं, देखो कैसे करेंगे मॉडिफाई करके, पहले इतना नोट कर लिया, ठीक है। तो ये नोट किया होगा आपने, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ इधर, ये कैसे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे पास है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे कितना आएगा, एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा एक्स टेन थीटा, ये आएगा मेरे पास। तो y इक्वल टू कितना आएगा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x ये होगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस जी एक्स डिवाइड बाय, तो एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, नीचे बचेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस जी एक्स बाय यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय जी को नीचे लेके आएंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये मेरे पास रेंज जैसा दिखाई देगा आपको, तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। तो यहाँ पे पैराबोलिक दो इक्वेशन आपको मिलती हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, दोनों ही पैराबोलिक इक्वेशन को ही कन्वर्ट करके आती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्टाइल इन अ प्लेन, कि प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ओब्लिक प्लेन था, ओब्लिक मोशन था, ठीक है। अब प्लेन कैसा होगा यहाँ पे, सिंपल इस तरीके जैसा मैंने सेकंड वाला आपको बताया था, कि अगर ये मेरे पास ग्राउंड होगा और यहाँ पे कोई हाइट मेरे पास होगी h, कितनी हाइट होगी यहाँ पे, ये हाइट मेरे पास होगी h, और किसी पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी के साथ थ्रो करूँगा तो सिंपल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ सरफेस पे आएगा, और नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे g, ठीक है। ये मेरे पास होगी रेंज। तो तीन चीज़ें पूछेगा आपसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल इन अ प्लेन, ठीक है। तो तीन चीज़ें पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा इसको, तो टाइम कैसे निकालेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ऊपर से नीचे आएगा एस वाई कितना होगा, माइनस एच, यू वाई होगा 0 क्योंकि ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ ए वाई कितना होगा, माइनस जी, ये आएगा टी स्क्वायर। तो एच कितना होगा यहाँ से, ये होगा जी बाई 2, ये होगा टी स्क्वायर कितना आएगा 2h बाई जी, और टी कितना आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। ये टाइम मेरे पास कौन सा टाइम होगा, जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर रेंज मुझे निकालनी है तो रेंज कैसे निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इक्वेशन, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये होगा रेंज आर, ये होगा यू, और टी मैंने कितना निकाला अभी, अंडर रूट 2h बाय जी प्लस हाफ, ये हो जाएगा 0, ये होगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से, रेंज मुझे मिलेगी 2 अंडर रूट 2h बाय जी। कितनी रेंज मिलेगी, 2 अंडर रूट यू एक्स मेरे पास है u, और टी मैंने कितना लगा अंडर रूट 2h बाई जी, इसको क्या लिख सकते हैं, u अंडर रूट 2h बाई जी, सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि टकराने से जस्ट पहले, है ना, तो एक चीज़ और यहाँ से पूछ सकता है आपसे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हिट करने से पहले ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी कितनी रही होगी, ठीक है।
तो ये पार्टिकल ऐसे आएगा वी, यहाँ पे एक्ट करेगा वी एक्स और नीचे एक्ट करेगा वी वाई और ये एंगल होगा मेरे पास थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम रहेगी मेरे पास जो इनिशियल होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा वी, यहाँ पे होगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू, ये होगा वी वाई और ये एंगल मेरे पास होगा थीटा। तो अगर वी एक्स तो मेरे पास है, अगर वी वाई मिल जाए तो वी निकाल सकता हूँ मैं सिंपल। तो वी वाई कैसे निकालेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये मुझे निकालना है, ये है 0, ये माइनस जी और टी मेरे पास कितना आया था अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है। तो वी वाई कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा निगेटिव नीचे की तरफ, तो उसको क्या लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 2gh, या फिर सिंपल इसको अगर मैग्नीट्यूड के साथ लिखना चाहूँ तो वी वाई क्या लिखूंगा 2gh और माइनस, माइनस का मतलब नीचे की तरफ। तो ऊपर g है, g को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी, तो एक रूट जी से रूट जी कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा अंडर रूट 2gh। तो वी वाई कितना हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी मेरे पास। तो वी भी निकाल सकते हैं सिंपल यहाँ से। और टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा मेरे पास क्या होगा, टेन थीटा मेरे पास होता है, अगर ये एंगल यहाँ से अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो थीटा कितना होगा वी वाई बाय वी एक्स होता है सिंपल, है ना, ये लिख सकते हैं। तो यू अपॉन वी वाई कितना है अंडर रूट 2gh, तो थीटा निकल जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो उसको थीटा अगर यहाँ ना मान के अगर एक्स के साथ थीटा मान लें ये एंगल, ठीक है। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी है उसके साथ एंगल होगा थीटा नेट वेलोसिटी का, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से, ये भी कितना होगा वी वाई, ठीक है। तो ये था मेरे पास सिंपल प्रोजेक्टाइल इन अ प्लेन। इसको नोट करो, फिर देखते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें आप जल्दी, फिर चलते हैं आगे। चलिए नोट किया होगा आपने, ओके। इसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो केस है बेसिक, वर्टिकल एट इंक्लाइन प्लेन कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइन प्लेन, देखते हैं क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्टाइल एट अ इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे कैसे देखेंगे मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा इंक्लाइन प्लेन, है ना। पहले डायग्राम में बता देता हूँ आपको, फिर बारी बारी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कहानी होगी, इस एंगल को क्या मान लेता हूँ थीटा, और ये एक्सिस मेरे पास क्या होगी, इसको मानूंगा वाई, और इस एक्सिस को क्या मानूंगा यहाँ पे, इसको मान लूँगा सिंपल एक्स, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी पार्टिकल की यू, और ये एंगल कितना है अल्फा। तो अगर ये यू वेलोसिटी है तो पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ कैसे होगा, ऐसे होगा, पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और सीधा यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे कितनी होगी यू साइन अल्फा, इसको बोलूँगा यू एक्स, इसको बोलूँगा यू वाई, ठीक है। और पार्टिकल कहीं पे भी हो, ये मेरे पास होगी एच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और ये मेरे पास होगा यहाँ पे रेंज, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलूँगा रेंज। और जी तो हमेशा नीचे एक्ट करेगा, अगर जी नीचे रहा ये एंगल होगा 90। अच्छा, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा सिंपल ऐसे, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा जी कॉस थीटा, इधर मेरे पास कितना आएगा जी साइन थीटा। ये कहानी बनेगी कुछ, ठीक है। तो ये आर, ये बचेगा जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा, यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे टकरा जाएगा और ये मेरे पास होगी रेंज। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यू एक्स कितना है यहाँ पे यू कॉस अल्फा, यू वाई कितना है यहाँ पे यू साइन अल्फा, ए एक्स कितना है यहाँ पे माइनस जी साइन थीटा, और ए वाई कितना है यहाँ पे, ये भी नीचे की तरफ है माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। तो कॉस अल्फा और थीटा में ध्यान रखना है आपको, ये कहानी। तो एट इंक्लाइन प्लेन आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और तीसरी चीज़ आपके पास होगी रेंज, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज कितना होगा, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लें, फिर चलता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और ये हाइट वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, प्रोजेक्टेड एट इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में एक बार, है ना। तो यू एक्स मेरे पास कितना था, यू कॉस एल्फा, यू वाई होगा यू साइन एल्फा, ए एक्स होगा माइनस जी साइन थीटा, ए वाई होगा माइनस जी कॉस थीटा। अभी इक्वेशन में मुझे यूज़ पड़ेगा इनका, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको चाहे तो आप एक्स और वाई पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स है मेरे पास और ये सिंपल वाई है, तो ये मेरे पास यू एक्स और यहाँ पे मेरे पास कितना है, अच्छा ये तो मेरे पास है यू एक्स और मेरे पास कितना है यू वाई, इधर मेरे पास है ए एक्स और यहाँ पे कितना है ए वाई। इंक्लाइन और नॉर्मल प्लेन में बस एक ही डिफरेंस है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन भी कंसिडर होता है, जबकि नॉर्मल ऑब्लिक के केस में हमने देखा था कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जीरो था वहाँ पे, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन लगा सकते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एस वाई कितना होगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास एच, अच्छा ये तो हो जाएगा जीरो एस वाई, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। यू वाई कितना होगा यहाँ से, यू वाई मेरे पास है यू साइन अल्फा, ये होगा कैपिटल टी हाफ। ए वाई कितना होगा माइनस जी कॉस थीटा और ये होगा टी स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो टी स्क्वायर जी कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू होगा यू साइन अल्फा, ये होगा टी, ठीक है। एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आएगा यहाँ से 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2u साइन अल्फा क्या है मेरे पास यू वाई, और नीचे आएगा मेरे पास जी कॉस थीटा का मतलब कितना है और ए वाई, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा 2u अपॉन ए वाई। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा पार्टिकल का वो होगा 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट किया। सेकंड मेरे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो इसके ऊपर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो, यू वाई की कितनी होगी यू साइन अल्फा का करेंगे स्क्वायर 2, वाई डायरेक्शन में कितना होगा माइनस जी, और एस वाई कितना होगा यहाँ से, ये मेरे पास होगा एच, तो एच को इधर लेके जाएंगे। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी कॉस थीटा, एंगल के साथ लिखेंगे, ये होगा मेरे पास एच। इसको इधर लेके जाएंगे, कितना होगा जी कॉस थीटा एच इक्वल टू 2g कॉस थीटा एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो एच कितना आएगा यहाँ से, ये होगा एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2g कॉस थीटा, या फिर u साइन अल्फा क्या है मेरे पास u y का स्क्वायर लिखेंगे, नीचे आएगा 2, और g कॉस थीटा क्या है ए वाई, तो ब्रैकेट ए वाई, ठीक है। ये मेरे पास होगा सिंपल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं एट इंक्लाइन प्लेन। तो ये आएगा 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा और h मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस थीटा, ठीक है। तो उसका आप नोट कर लें, ये मैंने नोटेशन बनाया है यहाँ पे। इसके बाद रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि इंक्लाइन प्लेन में या किसी भी कंडीशन के ऊपर जब भी रेंज आपसे पूछे तो उस केस में कोई भी फॉर्मूला आप याद ना करें, खासतौर पे इंक्लाइन प्लेन के केस में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप सिंपल इक्वेशन का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रेंज के लिए क्या कंडीशन मेरे पास निकल करके आएगी, तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं आगे। चलिए, बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है, नोट किया होगा आपने 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। इसका यूज़ करेंगे जब हम अभी रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे रेंज इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। देखिए रेंज कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो रेंज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो रेंज के लिए सिंपल एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास हो गया रेंज आर। यू एक्स कितना होगा यू कॉस अल्फा, टी कितना होगा 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ये फाइंड आउट किया है मैंने अभी। हाफ ए एक्स कितना होगा माइनस जी साइन थीटा, और यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, ये भी लिख देता हूँ मैं इधर, हाफ जी साइन थीटा, और ये होगा 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ये होगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है। तो रेंज कितना आएगा यहाँ से, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये होगा 2u² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, 2u² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा। और इसको क्या लिखेंगे, अच्छा जी से जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2 4u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आएगा जी, क्योंकि जी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक काम करते हैं, एक एलसीएम लेके देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ से, क्योंकि रेंज की मुझे कंडीशन निकालनी। तो एलसीएम क्या आएगा, जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस थीटा ऊपर जाएगा, 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कॉस थीटा, ये आएगा माइनस, तो जी कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा यहाँ से, तो कितना आएगा यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, नीचे आएगा 4, तो उसको यहाँ पे 2 से कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचेगा ऊपर, साइन थीटा, कर सकते हैं सिंपल। ये होगा 4, तो 2 से कैंसिल होकर 2 बचेगा ऊपर, तो जी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर कितना बचेगा, ये आएगा 2u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये बचेगा साइन थीटा, यही आएगा 2u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाली यहाँ से रेंज, ठीक है। तो कुछ कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2u² कॉमन आएगा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो 2u² और कॉमन आएगा साइन अल्फ़ा, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ से, कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा, ये बचेगा। और नीचे मेरे पास आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जैसा दिख रहा है आपको, तो ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो आर क्या आएगा मेरे पास यहाँ से 2u² साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से, 2u² साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस ए प्लस बी यानी कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो इंक्लाइन प्लेन पे जो मुझे रेंज मिलेगी वो मुझे मिलेगी ये, ठीक है। तो इसको नोट करो आप, सिंपल कैलकुलेशन था। इसके बाद देखते हैं कि और क्या इंक्लाइन प्लेन के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट किया होगा आपने। तो रेंज मेरे पास क्या आएगी, 2u² साइन अल्फ़ा बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं एक इंक्लाइन प्लेन और होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो चीज़ें कैलकुलेट की वो क्या थी, बॉटम टू टॉप। अब टॉप टू बॉटम देखते हैं कि क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं टॉप टू बॉटम क्या मिलेगा, इंक्लाइन प्लेन टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम का मतलब कि इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कहानी होगी, ये एंगल मेरे पास होगा थीटा, और इसको मानूंगा यहाँ पे y, तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा u वेलोसिटी के साथ, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये एंगल होगा अल्फ़ा, यहाँ कितना होगा u cos अल्फ़ा, ऊपर होगा u sin अल्फ़ा, ये होगा h मैक्स, ये होगा मेरे पास रेंज, ठीक है। और g तो लगेगा नीचे, ऐसे ड्रॉ करेंगे सिंपल, तो होगा थीटा, इधर आएगा g cos थीटा, इधर आएगा g sin थीटा। तो टॉप टू बॉटम में ये कहानी होगी। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल, x में और y में। यहाँ पे कितना होगा u cos अल्फ़ा, और कुछ मिलेगा यहाँ पे मिलेगा g sin थीटा। तो u cos अल्फ़ा g sin थीटा, नीचे मेरे पास क्या होगा g cos थीटा, और ऊपर मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास है u sin अल्फ़ा, ठीक है। तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आएगा वो भी आता है 2u sin अल्फ़ा डिवाइड बाय g cos थीटा। ये सेम टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा जो बॉटम से टॉप की तरफ आता था। और h कितना आएगा, u² sin स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय 2g cos थीटा। ये मेरे पास होता है h मैक्सिमम, ये कितना होता है h मैक्सिमम। और रेंज यहाँ पे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, बस यहाँ पे एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और रेंज सेम रहेगी, इसलिए मैंने रेंज को यहाँ पे लिखा है। ये होगा 2u² साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा
माइनस थीटा। बस यहाँ पे रेंज का फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे रेंज आती थी अल्फा प्लस थीटा और यहाँ पे रेंज कितनी मिलेगी बॉटम से टॉप की तरफ, और टॉप से बॉटम की तरफ कितनी मिलेगी रेंज, यहाँ पे मिलेगा कॉस अल्फा माइनस थीटा 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो सारी क्वांटिटी यहाँ पे सेम है, बस अल्फा माइनस थीटा यहाँ पे चेंज होगा। तो इसको आप नोट करें। फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के बारे में कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को रिलेटिव मोशन के केस में मर्ज करके फिर उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा देखते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। तो ये था मेरे पास बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन को अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे उसको कवर करके पढ़ेंगे। अभी आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, इसके बेस पे कल न्यूमेरिकल करेंगे, 2 लाख वीडियोज़ अभी आएंगी न्यूमेरिकल के बेस पे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन एट अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।